हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिनेमा ग्राफिक्स में। और आज मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है जुमांजी द नेक्स्ट लेवल। ये एक कॉमेडी एक्शन मूवी है जो कि 4 दिसंबर 2019 में फ्रांस में रिलीज़ हुई थी। इसकी रेटिंग्स कुछ इस तरह से हैं। IMDb पर इसे 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। रॉटन टमेटोज़ पर इसे 71% रेटिंग मिली है। मेटाक्रिटिक पर इसे 58% रेटिंग मिली है और 90% गूगल यूज़र्स ने इस मूवी को पसंद किया है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। जुमांजी द नेक्स्ट लेवल जुमांजी सीरीज़ की तीसरी फिल्म है। फिल्म की कहानी लास्ट फिल्म जुमांजी वेलकम टू जंगल के बाद शुरू होती है। इस फिल्म में भी लास्ट फिल्म की तरह चारों बच्चे यानी स्पेंसर, मार्था, बिटनी और फ्रिज की एडवेंचर की कहानी बताई गई है। इस बार 2 नए कैरेक्टर्स को ऐड किया गया है, स्पेंसर के दादा एडी और उसका पुराना दोस्त मिलो वॉकर। ये फिल्म भी एक ज़बरदस्त फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है। फिल्म की CGI, साउंड इफेक्ट और कॉमेडी टाइमिंग एकदम बढ़िया है। हालांकि ये फिल्म की कहानी लास्ट फिल्म से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है और लास्ट फिल्म की तरह इंस्पिरेशनल भी नहीं है, पर एंटरटेनिंग ज़रूर है। बच्चे अब स्कूल से ग्रेजुएट होकर कॉलेज में हैं। चारों बच्चे अलग अलग शहर में पढ़ रहे थे। स्पेंसर न्यूयॉर्क में था। क्रिसमस की हॉलीडे पर सब ब्रैंडफोर्ड में मिलने का प्लान बनाते हैं। स्पेंसर न्यूयॉर्क में खुश नहीं था। उसकी और मार्था की रिलेशनशिप में दूरियां बढ़ गई थी, इसलिए वो हमेशा उदास रहता था। वो पार्ट टाइम जॉब करता था, उस पर भी उसका इंटरेस्ट नहीं था। अब स्पेंसर अपने घर जाता है। उसकी मॉम उसका वेलकम करती हैं। वहाँ पर उसका दादा एडी भी है जो हिप सर्जरी के बाद रेस्ट करने के लिए वहाँ आया है। स्पेंसर की माँ एडी से कहती है, मिलो वॉकर का 5 बार फ़ोन आया था, आप उसे वापस फ़ोन क्यों नहीं करते? तब एडी कहता है, मुझे उससे कुछ भी बात नहीं करनी है। बाद में स्पेंसर और एडी सोने के लिए एक ही रूम शेयर करते हैं और स्पेंसर एडी को अपने और मार्था के ब्रेकअप के बारे में बताता है। एडी उसे सांत्वना देकर कहता है, तुम्हारे पास उम्र है, कोई और लड़की मिल जाएगी। रात में स्पेंसर को नींद नहीं आती और उदासी में अपने जुमांजी वाले दिन को याद करता है। डॉक्टर ब्रेवस्टोन के उस फीलिंग को दोबारा फील करने के लिए वो जुमांजी वीडियो गेम को रिपेयर करने लगता है। अगले सुबह मार्था, बेटनी और फ्रिज नोराज नामक एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और अपनी लाइफ के अपडेट्स एक दूसरे से शेयर करते हैं। इधर स्पेंसर के घर एडी का पुराना फ्रेंड मिलो वॉकर आता है। एडी उसे देखकर खुश नहीं होता और उसे जाने के लिए कहता है, पर फिर भी वो घर में घुसता है और कॉफ़ी ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। रेस्टोरेंट में स्पेंसर के ना आने से बच्चे उसे ढूंढते हुए उसके घर आते हैं। एडी फ्रिज को पहचान जाता है। वो सबको अंदर बुलाता है। फ्रिज मार्था और बिटनी का इंट्रोडक्शन देता है। मिलो वॉकर भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। तब फ्रिज को पता लगता है कि मिलो एंड एडीज नामक रेस्टोरेंट का मालिक ये दोनों ही थे। मिलो एंड एडीज रेस्टोरेंट को 15 साल पहले मिलो वॉकर ने एडी के पिता पीछे किसी दूसरे को बेच दिया था, इसलिए एडी उससे 15 साल से बात नहीं कर रहा था। वो रेस्टोरेंट ही अब नौराज के नाम से चल रही थी। मार्था अब स्पेंसर से मिलने उसके कमरे में जाती है। वहाँ पर वो नहीं रहता। तभी सबको ड्रम्स की आवाज़ सुनाई देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने जुमांजी में सुना था। अब सारे बच्चे डर जाते हैं और नीचे बेसमेंट में जाकर देखते हैं। उन्हें शौक लगता है, जुमांजी गेम ऑन हो चुका था। स्पेंसर की मोबाइल पास में पड़ा हुआ था। उनको लगता है स्पेंसर फिर से उस गेम में फंस गया है। अब वो भी उसे बचाने के लिए उस गेम में जाते हैं, पर गेम खराब होने के कारण बिटनी पीछे रह जाती है और एडी मिलो गेम के अंदर चले जाते हैं। जंगल में मार्था फिर से अपने रूबी राउंड हाउस के अवतार में आती है, पर बाकी लोग अलग अलग अवतार में आते हैं। एडी को डॉक्टर स्मोल्डर ब्रेवस्टोन का अवतार मिलता है। मिलो को माउस फिनेबर लिंग्विस्ट का अवतार मिलता है। फ्रिज को शैली ओबरॉन का अवतार मिलता है, जिससे वो काफ़ी नाखुश होता है। मार्था और फ्रिज एडी और मिलो को वीडियो गेम के बारे में समझाते हैं, पर पुराने ज़माने के 2 बूढ़े आदमियों को समझाने में मुश्किल होती है। मार्था मिलो की जान एक हिप्पोपोटामस की अटैक से बच जाती है और फ्रिज उन दोनों को उस जगह के खतरे के बारे में बता ही रहा था, तभी ऊपर से एक बड़ा सा स्नेक उस पर हमला करके उसे निगल जाता है। इस तरह फ्रिज की एक लाइफलाइन चली जाती है। बाद में चारों को एक प्लेन दिखाई देता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी गेम का टूर गाइड निगेल बिलिंग्सले वहां आकर उस प्लेन में सबको बिठाता है और गेम की कहानी बताता है। निगेल बताता है कि एक खूंखार वॉरलॉर्ड जर्गन द ब्रूटल
ने जुमांजी के एल्डर्स नामक ट्राइब से फैल्कॉन ज्वेल को चुरा लिया है। ये ज्वेल जुमांजी को हरा भरा रखता था। अब वो ज्वेल बॉक्स के अंदर बंद है, इसलिए जुमांजी धीरे धीरे मर रहा है। आपको इस ज्वेल को जर्गन से लेना है और उसे सूरज को दिखाकर जुमांजी कहना है, तभी आप लोग बाहर जा सकेंगे। गेम को खेलने के लिए मैप को पढ़िए। वो फ्रिज को मैप देता है। रेगिस्तान में ओसिस को ढूंढकर जुमांजी बेरी को हासिल कीजिए। इस बार सारे लोग बाहर नहीं जा सकते। अब निगेल उन चारों को रेगिस्तान के बीच में छोड़कर चला जाता है। अब चारों रेगिस्तान के बीच में हैं। तभी वहां पर एक ऑस्ट्रिच पंछी आता है और मिलो अपनी जूलॉजी की नॉलेज से उसके बारे में बताता है। मिलो कहता है कि ऑस्ट्रिच एक पंछी है जो कीवी, पेंगुइन, ईमू की तरह उड़ नहीं सकता पर तेजी से भाग सकता है। दौड़ते वक्त उनकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। वो दिखने में शानदार है, हमेशा झुंड में चलते हैं। बीच में एडी उसके सामने जाकर उसे भगाने की कोशिश करता है। वो ऑस्ट्रिच एडी यानी ब्रेवस्टोन पर हमला करता है। एडी मर जाता है। ऑस्ट्रिच वहां से भाग जाता है। एडी की भी एक लाइफलाइन जाती है और वो ऊपर आसमान से नीचे आता है। मार्था और फिज उन दोनों को समझाते हैं कि उनके हाथ में 3 लाइंस हैं जो कि 3 लाइफलाइंस का इशारा करती हैं। यदि वो लोग तीनों खो देते हैं तो वो सच में मर जाएंगे। ऑस्ट्रिच अब अपनी पूरी झुंड के साथ फुल स्पीड से उन पर अटैक करते हैं। सभी लोग वहां पर रखी डेजर्ट बाइक यूज करके जैसे तैसे वहां से निकल जाते हैं। रियल लाइफ में बिटनी, एलेक्स, रीक, सी प्लान निक जोनस के घर जाकर उसे सारा किस्सा बताती है और उसकी मदद मांगती है। अब वो लोग ओसिस जाते हैं जहां पर जुमांजी बेरी था। जर्गन और उसके गुंडे पहले से ही वहां थे। एक चोरनी मिंग फ्लीटफुट जर्गन की ज्वेल की बॉक्स की चाबी को चुराने की नाकाम कोशिश करती है और पकड़ी जाती है। जर्गन उस पर कुल्हाड़ी मारकर उसका मर्डर करता है। मार्था को पता लगता है कि वो चोरनी ही स्पेंसर है। स्पेंसर की भी एक लाइफलाइन चली जाती है और वो भी बाहर ऊपर से नीचे आता है। मार्था उसको सबसे इंट्रोडक्शन कराती है। मार्था और फ्रिज स्पेंसर पर गुस्सा करते हैं कि उसने गेम को वापस अपने घर लाया और उसे ठीक करके उसके अंदर फंस गया। स्पेंसर उन सब से दिल से सॉरी कहता है और बोलता है कि पिछले कई महीने से वो उदास रहने लगा था। वो ब्रेवस्टोन की फीलिंग को मिस करने लगा था, इसलिए उस कैरेक्टर को फिर से जीने के लिए उसने गेम का अंदर गया। पर गेम में ब्रेवस्टोन के बजाय उसे मिंग फ्लीटफुट का कैरेक्टर मिलता है जो कि एक चोरनी है। वो फिर से सबसे सॉरी कहता है। उसी वक्त एक औरत एडी यानी ब्रेवस्टोन के पास आती है। वो ब्रेवस्टोन की एक्स लवर थी। वो उसे जुमांजी बेरी का एड्रेस देती है और अपने हस्बैंड स्विच ब्लेड से दूर रहने को कहती है। अब मार्था और फ्रिज जुमांजी बेरी लेने जाते हैं और स्पेंसर मिलो एडी कैमल्स को, ताकि वो उस रेगिस्तान से आसानी से पार कर सकें। मार्था जुमांजी ट्री से फ्रूट को हासिल करती है पर पेड़ से उतरते वक्त वो हरे पानी से भरे हुए तालाब में गिर जाती है। फ्रिज उसे ऊपर खींचता है। जैसे ही वो मार्था का हाथ पकड़ता है उनके अवतार स्विच हो जाते हैं। मार्था शेली ओब्रॉन बनता है और फ्रिज रूबी राउंडहाउस। फ्रिज रूबी की स्ट्रेंथ को चेक करता है, थोड़ा डांस करता है और एंजॉय करता है। आखिरकार वो भी तालाब में गिरता है। मार्था उसे उठाती है और दोनों वापस अपने अपने अवतार में आते हैं। स्पेंसर और मिलो कैमल्स को चुराने के लिए उनको रखी जगह पर जाते हैं। एडी को बाहर चौकीदारी के लिए रखते हैं और किसी से झगड़ने से मना करते हैं। अंदर मिलो कैमल से बात करता है। उसकी एक स्ट्रेंथ लैंग्वेज थी तो वो कैमल से भी बात कर सकता था। कैमल्स को वो रेगिस्तान पर चलने के लिए मना लेता है। बाहर एडी यानी ब्रेवस्टोन 50 गुंडों से झगड़ा करके उन्हें मार गिराता है। अब स्विचब्लेड और उसके गुंडे उसके पीछे पड़ते हैं। अब सभी लोग कैमल्स पर बैठकर भागने लगते हैं पर स्विचब्लेड पीछे से हमला करके उन पर बॉम्ब गिराता है। सबकी एक एक लाइफलाइन चली जाती है। रात में मिलो और एडी रेस्टोरेंट को बेचने के विषय पर झगड़ते हैं। मिलो कहता है उसने 35 ईयर्स तक काम किया, अब उसका रिटायरमेंट का टाइम था इसलिए उसने रेस्टोरेंट बेच दिया। एडी उससे अभी नाराज था। दोनों के बीच हाथापाई होती है। एडी उसे एक मुक्का मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। उस पर एक बड़ा पत्थर गिरता है। मिलो मर जाता है। उसकी भी एक लाइफलाइन जाती है। कैमल सभी को रेगिस्तान पार कराते हैं। अगले लेवल में उन्हें कई सारे लटकते हुए ब्रिजेस को पार करना होता है। जैसे ही वो ब्रिजेस पर जाते हैं कई सारे जंगली लंगूर उन पर हमला करते हैं। सभी लोग तेजी से ब्रिजेस क्रॉस करने लगते हैं। इसी बीच एक लंगूर मार्था को ब्रिज से नीचे फेंकता है। उसकी भी एक लाइफलाइन जाती है। सभी लोग आखिरकार ब्रिज क्रॉस करते हैं पर लंगूर उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहां पर एलेक्स, सीप्लेन, एमसी डोनग घोड़े पर आकर उन सभी लोगों को भगाता है।
बेटनी इस बार घोड़ा बनी थी। एलेक्स सभी को गर्म कपड़े देता है। अब सभी लोग आगे के प्लान्स के बारे में बात करते हैं। मिलो और एडी भी बात करते हैं। मिलो कहता है उसने सिर्फ रेस्टोरेंट ही खोया था, उसने अपने दोस्त को भी खोया था। एडी भी अब उससे इतने साल तक बात नहीं करने पर माफ़ी मांगता है। मिलो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताकर कहता है कि उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। वो भी इतने साल तक उससे बात नहीं करने के लिए माफ़ी मांगता है। फ्रिज नए प्लान से खुश नहीं होता। वो कहता है उनकी टीम परफेक्ट नहीं है। तभी वो एक्सीडेंटली नीचे गिरता है और उसे एक वाटरफॉल दिखाई देता है। उसका पानी बिल्कुल वैसा ही था जैसे जुमांजी ट्री के नीचे वाला तालाब में था। अब वो सबको अपने अपने अवतार बदलने के लिए कहता है। सभी लोग मार्था और एलेक्स को छोड़कर सभी वाटरफॉल में जंप करते हैं। सबका अवतार फर्स्ट फिल्म की तरह ही होता है। स्पेंसर ब्रेवस्टोर बनता है, फ्रिज माउंस फिनबार, बिटनी शेली ओबरॉन, एडी मिंग, मिलो हॉर्स। अब सभी लोग जर्गन के आइस वाले किलों को जाने का प्लान बनाते हैं। मिलो अब हॉर्स था, उसको जर्गन के गुंडे पकड़ लेते हैं। स्पेंसर और मार्था किले पर चढ़ाई करने जाते हैं। वो दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बात करते हैं। स्पेंसर कहता है उसने इंस्टाग्राम पर उसकी सारी फोटोज़ देखी और उसे लगा कि मार्था उसके बिना भी कितनी खुश है और शायद वो उसके लिए अच्छा नहीं है। मार्था कहती है वो हमेशा ही उसके साथ ही ज़्यादा खुश महसूस करती है। दोनों अपने डिफरेंसेस को कम करते हैं। एलेक्स किले में मजदूर के तौर पर एंट्री करता है। फ्रिज और बिटनी भी उसके पीछे चलते हैं, पर गार्ड्स उन दोनों को पकड़कर पूछते हैं क्या वो दोनों ही कबाबिक भाई हैं। दोनों झूठ बोलते हैं कि वही कबाबिक भाई हैं। एलेक्स किले के अंदर जाकर मिलो यानी हॉर्स को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी भी 2 लाइफलाइन चली जाती हैं। एंड में वो मिलो को छुड़ाता है। जर्गन द ब्रूटल कबाबिक भाई यानी फ्रिज और बिटनी से मिलता है और पूछता है कि उनकी बहन कहाँ है जिससे उनकी शादी होनी थी। मार्था वहां आकर कहती है कि वही उन दोनों की बहन है। जर्गन का एक सर्वेंट आकर उसे कहता है कि असली कबाबिक भाई रास्ते में फंसे हैं, ये तीनों तो नकली हैं। जर्गन गुस्से में सबको मारने के लिए कहता है। फ्रिज अपने बैकपैक से टेप रिकॉर्डर निकालता है और मार्था यानी रूबी अपने डांस फाइटिंग स्किल से सबको मार गिराती है। स्पेंसर यानी ब्रेवस्टोन भी मारा मारी करता है। वो जुमांजी फ्रूट से जर्गन को वीक करता है। जुमांजी फ्रूट जर्गन की वीकनेस था। जर्गन अपने बड़े से एयरशिप से भागने की कोशिश करता है। स्पेंसर भी उसके पीछे जाता है। एयरशिप हवा में उड़ता है। स्पेंसर शिप में जर्गन को पछाड़कर उसके गले से फैल्कन ज्वेल हासिल करता है। जर्गन इसी बीच ऊपर से नीचे गिरकर मरता है। अब पूरा प्लेन ही नीचे गिरने लगता है। एडी मेलो यानी हॉर्स के पीठ पर बैठकर हवा में स्पेंसर को बचाने के लिए दौड़ता है। मेलो यानी हॉर्स की एक स्किल ये भी थी कि वो उड़ सकता था। एडी स्पेंसर को बचाता है और तीनों ऊपर आसमान में जाकर उस ज्वेल को सूरज को दिखाते हैं और जुमांजी कहते हैं। जुमांजी फिर से हरा भरा होने लगता है। निगेल फिर से सबसे मिलकर आता है और जुमांजी को बचाने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। सभी लोग वापस जाने के लिए रेडी होते हैं। मिलो वहीं रुकने का फैसला करता है क्योंकि वो जगह उसे पसंद आ गई थी और उसके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। एडी अपने दोस्त को गुड बाय करता है। सभी लोग वापस आते हैं। स्पेंसर की माँ एडी और स्पेंसर को एक साथ वीडियो गेम खेलते देखकर खुश होती है। बाद में स्पेंसर और एडी नौराज रेस्टोरेंट जाते हैं। नौराज की ओनर नोरा शेफर्ड एडी का वेलकम करती है और अपने खासी रेस्टोरेंट की कहानी उसे बताती है। एडी उसे वहाँ पर को मैनेजर के तौर पर काम करने की इच्छा जताता है। नोरा भी इसे खुशी से मान लेती है। स्पेंसर भी अब अपने दोस्तों को कभी भी इग्नोर नहीं करने का वादा करता है। मार्था और स्पेंसर अपने ब्रेकअप को एंड करते हैं। अब हम आते हैं मिड क्रेडिट सीन की तरफ। मिड क्रेडिट सीन में स्पेंसर की मां मिसेस गिल्पेन एक रिपेयरमैन को बेसमेंट में रखी हीटर को रिपेयर करने के लिए बुलाती है। वो रिपेयरमैन वहां पर रखी जुमांजी वीडियो गेम देखकर क्यूरियोसिटी से उसे टच करता है। दूसरे सीन में नौराज के रेस्टोरेंट के सामने ऑस्ट्रिच का झुंड भागते हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।